प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सुशील रखा गया। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद दीक्षा का देहांत हो गया। सुमंत ने दूसरी शादी करकसा नाम की स्त्री से की। करकसा स्वभाव से बहुत कठोर और झगड़ालू थी। समय के साथ सुशील बड़ी हुई और उसका विवाह एक बहुत ही योग्य, विनम्र और धार्मिक युवक कौंडिन्य ऋषि से हो गया। विवाह के बाद सुशील अपने पति के साथ ससुराल आ गई, लेकिन सौतेली माँ कर्कशा के अत्याचारों से परेशान होकर एक दिन कौंडिन्य और सुशील अपना घर छोड़कर वन चले गए। वन में रहते हुए एक दिन सुशील ने कुछ महिलाओं को एक व्रत करते देखा। वे सब बहुत सुंदर, प्रसन्न और अलंकारों से सजी हुई थी। उसने पूछा, आप सब किस व्रत का पालन कर रही हैं? तब एक महिला ने कहा, हम सब भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करके अनंत चतुर्दशी व्रत कर रही हैं। इस व्रत से घर में सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति होती है। सुशील ने भी उसी समय अनंत चतुर्दशी व्रत करना शुरू कर दिया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, उन्हें अनंत सूत्र चढ़ाया और अपनी भुजा में बांध लिया। कुछ समय बाद कौंडिन्य ऋषि ने देखा कि सुशील की भुजा में एक धागा बंधा हुआ है। उन्होंने पूछा, ये कैसा धागा है? सुशील ने कहा, ये अनंत सूत्र है। मैंने अनंत चतुर्दशी व्रत किया है। भगवान विष्णु की कृपा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन कौंडिन्य को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारे भाग्य से नहीं, तुम्हारे कर्मों से सुख मिलेगा। क्रोधित होकर उन्होंने उस अनंत सूत्र को खींचकर आग में जला दिया। उसी समय से उनके जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग, संकट और दुर्भाग्य प्रवेश कर गए। कौंडिन्य ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे वन वन घूमकर अनंत भगवान की आराधना करने लगे। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, कौंडिन्य, तुमने जो अनंत सूत्र जलाया था वह मेरे ही स्वरूप का प्रतीक था, परंतु अब तुम्हारी गलती क्षमा की जाती है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ अनंत चतुर्दशी व्रत करेगा, उसके सारे दुख दूर होंगे और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य और सुशील ने पुनः विधि पूर्वक व्रत किया और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। जय श्री हरि।